कहीं कोई डीजे लेके आता है तो हम उसकी इत्तला प्रशासन को देंगे और वो लोग फिर जैसी कार्रवाई करेंगे। कोई अंजुमन ज़बरदस्ती डीजे लेके घुसने की कोशिश करती है तो हम जुलूस को फ़ौरन रोक देंगे। जब तक वो डीजे बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा हम जुलूस आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब तो इंतहा हो गई है, डीजे बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग एक कंपटीशन हो गया है आपस में लोगों का कि वो कह रहे हैं हम 1 लाख का लाएंगे तो वो कह रहे हैं हम 2 लाख का लाएंगे। अगर हम अपने उलमाओं का फैसला नहीं मानेंगे तो किसका फैसला मानेंगे? यौम पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाने जा रहे हैं, हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हमें अच्छे से लिबास पहन के तस्बीह हाथ में लेके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए रास्ते में वक्त हो नमाज का तो नमाजें पढ़ें, 5 वक्त की जो भी वक्त नमाज का जुलूस में आए। तो हमें ये करना चाहिए कि ये डीजे में हम डांस करें, रुमाल उड़ाएं। कुछ ज़माने पहले अखाड़ों की परंपरा पड़ गई थी जिसकी वजह से जुलूस में बहुत परेशानी होती थी। धीरे धीरे करके वो भी खत्म की गई और ये बुरी परंपरा पड़ी हुई है डीजे लाने की, ये भी इंशाल्लाह खत्म कर दी जाएगी। ये तो यहीं की बात है, जब पहला डीजे आया था तो हार्ट अटैक पड़ गया था, उन्हें इंतकाल हो, पेपर की कटिंग रखी है हमारे। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली जो आला हज़रत की नगरी है, यहाँ से जुलूस मोहम्मदी 2 निकाले जाते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहला जुलूस है जो ईद मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर निकाला जाता है। जुलूस में इस बार एक नया रूप देखने को मिलेगा। डीजे इस जुलूस में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है। आगे क्या तैयारी है उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे साथ जो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं और कोषाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, काफ़ी कुछ तय हो चुका है जुलूस में कि डीजे नहीं आने दिया जाएगा। एक चीज़ ये तय हुई थी कि जितनी भी अंजुमन आ रही हैं इस जुलूस में उनसे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि हम डीजे के साथ शामिल नहीं होंगे। तो अभी जैसे हम अगर एक मान कर चलें कि 194 या 195 के आसपास अंजुमन हैं, तो कितनी अंजुमन ऐसी हैं कि जिन्होंने ये एफिडेविट दे दिया? नहीं, एफिडेविट अब की नहीं लिए। हाँ, एफिडेविट इसलिए नहीं लिए कि पिछली बार लिए थे तो उससे कोई बना नहीं था काम। हाँ, एफिडेविट की वो जो है उसका कोई उन्होंने मान्यता नहीं दी कि बहुत डीजे आ गए थे पिछली बार। इस बार जो है हम लोगों ने वैसे ही उन लोगों से बात करके और हमारे हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब ने बात करके और सब ने करके उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया है। हमें ज़रूरत एफिडेविट की नहीं पड़ी है। आप रोकेंगे अगर कोई डीजे लेकर आता है तो ये पुलिस रोकेगी उसको? ये प्रशासन रोकेगा। हम आयोजक हैं, हमने प्रशासन से कहा हुआ है कि भाई हमें डीजे नहीं चाहिए अपने आयोजन में। तो जो भी है, अगर कहीं कोई डीजे लेके आता है तो हम उसकी इत्तला प्रशासन को देंगे और वो लोग फिर जैसी भी कार्रवाई करें वो देखेंगे। कानूनन अगर हम बात करें तो डीजे पे रोक नहीं है, ये आपका अपना फैसला है। दरगाह आला हज़रत जो मरकज़ अहले सुन्नत है उसके उलमा का फैसला है। जी। अब अगर कोई नहीं मानता है और आप पुलिस पर डालते हैं, पुलिस ये बाध्य तो है नहीं कि वो डीजे रोक ले। जी। तो ऐसे में अगर कोई ज़िद पर अड़ता है, तब जिस तरह जैसे देखा जा रहा है कि एक चूँकि ये धार्मिक जुलूस है और धार्मिक जुलूस में किसी तरह का कोई टकराव या बदनज़मी नहीं होनी चाहिए, तब आपके पास क्या रास्ता होगा? देखिए, हम लोग जो हैं, देखिए सबसे पहले तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और उसके बाद जो हमारा जो बरेली शहर के लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो आला हज़रत के मानने वाले हैं। और वहाँ से जो भी आदेश होता है, अगर वहाँ पे हुजूर हसन मियाँ ने और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने कह दिया है कि हम डीजे नहीं अपनी बरेली में या यहीं से शुरुआत कर रहे हैं डीजे की, हो सकता है आने वाले टाइम में सारे देश से और दुनिया से ही डीजे ख़त्म हो जाए हम लोगों के उसमें, तो हम लोगों जो है वहाँ की बात हम लोग नहीं टाल सकते। बिल्कुल जो कह दिया वो कह दिया, हम पूरा अमल कर रहे हैं इस वक्त के वो बात ना टले। अब वहाँ की जो कह दिया है, बाकी देखते हैं, लोगों से कहा हुआ है, लोग मान भी गए हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी डीजे नहीं लाएगा अब, और ना ही लाएं तो बेहतर रहे, किसी तरह की बाद में हमें कोई परेशानी ना हो या उनको कोई परेशानी ना हो। और बाकी हमारी बातचीत चल रही है हज़रत तौक़ीर रज़ा साहब से, तो वो भी शामिल होंगे इसमें, डीजे की मुहिम में ना लाने के उसमें। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी मोहम्मद अंजुम शमीम भी हैं। शमीम भाई, क्या अगर मान लीजिए, जैसे अभी मेरी जानकारी में ये है कि बहुत से लोगों ने डीजे बुक करा लिया है और उनकी अभी भी कोशिश ये है, जैसे डीएम से भी मिलने गए और अगर उनसे वैसे भी बात करिए तो वो ये कहते हैं कि हर बार जैसे रोक होती है और बाद में हम शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार आपकी क्या तैयारी? लगभग 15 से 20 अंजुमनें जो हैं वो ACM साहब के पास एप्लीकेशन लेके गई थी कि हमें डीजे बजाने दिया जाए, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई अनुमति नहीं। हम ये चाहते ही नहीं है कि डीजे बजे, तो ACM साहब ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है
और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई अंजुमन ज़बरदस्ती डीजे लेके घुसने की कोशिश करती है तो हम जुलूस को फ़ौरन रोक देंगे। जब तक वो डीजे बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा हम जुलूस आगे नहीं बढ़ाएंगे और किसी भी तरह से कोई भी डीजे वाली अंजुमन शामिल नहीं की जाएगी। अगर हम अपने उलमाओं का फ़ैसला नहीं मानेंगे तो किसका फ़ैसला मानेंगे? हमारे तमाम उलमाओं ने, सारी दरगाहों ने डीजे के लिए ख़ास तौर से मना करा है। हमारे मज़हब इस्लाम में जो है म्यूज़िक है, डांस है, ये चीज़ें सही नहीं है, गलत हैं। जब चीज़ें गलत हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाने जा रहे हैं, उसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ शामिल क्यों करें जो हमें शरई तौर पे इजाज़त जिसकी नहीं है? और गैर शरई कायम हम तमाम होने से रोकेंगे। अगर कोई अंजुमन बदतमीज़ी करती है या ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है तो जुलूस मोहम्मदी को रोक दिया जाएगा और जुलूस मोहम्मदी जब ही आगे बढ़ेगा जब वो अंजुमन बाहर कर दी जाएगी। जैसे डीजे की अगर हम बात करें तो बहुत लंबा वक्त हो गया है इसको। जी। ये जैसे इधर आने के बाद क्या ऐसा आपको महसूस हुआ कि अब डीजे बंद करा देना चाहिए? देखिए ऐसा था ना, पहले थोड़ा साउंड आया डीजे के नाम पे, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है, डीजे बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग, एक कंपटीशन हो गया है आपस में लोगों का कि वो कह रहे हैं हम 1 लाख का लाएंगे तो वो कह रहे हैं हम 2 लाख का लाएंगे, और आपस में वहीं पे मोहल्ले में खड़े होकर जब वो बजा रहे हैं तो लोग, आप क्या को बता नहीं सकते कि उनसे भले ही ना कहें, लोग दिलों में गालियाँ दे रहे हैं डीजे वालों को। ये कंडीशन है इस वक्त। और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। यौम पैदाइश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाने जा रहे हैं, हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हमें अच्छे से लिबास पहन के, तस्बीह हाथ में लेके, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, रास्ते में वक्त हो नमाज का तो नमाज़ें पढ़ें, 5 वक्त की, जो भी वक्त नमाज का जुलूस में आए। तो हमें ये करना चाहिए कि ये डीजे में हम डांस करें, रुमाल उड़ाएं। हमारे जो आने वाले बच्चे, जो छोटे छोटे जो ये डीजे देख के शामिल हो रहे हैं जुलूस में, वो आगे जाके क्या करेंगे? वो तो इसको सवाब बने समझ के आगे करने लगेंगे किसी टाइम में। कुछ ऐसी भी, जैसे लोग को कहना था कि जो बीमार लोग हैं उनको कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, और एक तो मैंने बात की थी कि एक इंतकाल भी हो गया था कि नहीं, कुछ ऐसी आपके पास भी खबरें? नहीं, हमारे यहाँ की बात है, ये तो यहीं की बात है। जब पहला डीजे आया था तो हार्ट अटैक पड़ गया था, उन्हें इंतकाल हो, तो पेपर की कटिंग रखी है हमारे पास। ये मिंटू के वालिद साहब, नईमुद्दीन साहब जी, यहीं की बात है, ये तो हमारे यहाँ की है। तो वो डीजे था जिससे शीशे भी टूट गए? जिससे शीशे टूट गए थे, हाँ वही था। तो जिसके साउंड बहुत तेज थे। अरे अब तो उससे भी तेज हैं लोग। ये समझ लिया आप कि क्या वो अपने स्टेटसों पे डाल रहे हैं कि पिछली बार तो 6 थी तो हमने हिला दिया था, आपकी तो 19 ला रहे हैं कि 14 ला रहे हैं। ये कंडीशन है। ये बहस क्यों है? जे आप लोग चूंकि इससे जुड़े हैं, सारी अंजुमनें आपके टच में रहती हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? जैसे दरगाह आला हज़रत का हुक्म सर आंखों पर, सारे लोग ये भी कहते हैं, लेकिन अब जब वहाँ से भी ऐलान हो चुका है, उसके बाद भी जिस तरह से ऐलान की हिमायत होनी चाहिए थी वैसी नहीं दिख रही है, तो क्या है उसके पीछे की वजह? देखिए, जब ये लोग जैसे दरगाह आला हज़रत के किसी उलेमा से मिलते हैं तो भी ये कहते हैं हम नहीं लाएंगे, हमसे मुलाकात होती है जब भी कहते हैं नहीं लाएंगे, और जब जुलूस का निकलने का वक्त आता है तब हमें खबरें मिलती हैं कि फ़लाँ जगह डीजे बंद रहा, फ़लाँ जगह डीजे बंद रहा। और फिर जब वो निकलते हैं तो इतनी तादाद में होते हैं कि हम खुद हैरत में पड़ जाते हैं कि यार हमसे तो लोगों ने मना करा था, इसने भी मना करा था, उसने भी मना करा था, हर अंजुमन वाले ने मना करा था, और वो डीजे ले आते हैं। अब मैं इसमें आपको क्या बताऊं कि लोग इज़्ज़त बहुत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, क्यों शैतान ने इतना काबिज़ हो गया है शैतान लोगों के ऊपर। एक कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि पुलिस उन अंजुमनों के साथ मीटिंग करेगी कि जो ये कह रही हैं हम डीजे लेकर आएंगे। कोई मीटिंग आपको साथ लेकर इस तरह की हुई? पुलिस बराबर मीटिंग कर रही है, तमाम अंजुमनों को बुला रही है, हमें लेकर भी पुलिस ने, प्रशासन ने साथ में बुलाया था, उसमें भी सारी अंजुमनों को बता दिया गया है कि डीजे इस साल जुलूस मोहम्मदी में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल एक ऐसी, जिस तरह ये गलत परंपरा इस बार डीजे की 2-3 साल से पड़ गई है, एक कुछ ज़माने पहले अखाड़ों की परंपरा पड़ गई थी, जिसकी वजह से जुलूस में बहुत परेशानी होती थी। धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म की गई, और ये एक बुरी परंपरा पड़ी हुई है डीजे लाने की, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म कर दी जाएगी। इस बार का जुलूस जो है, अभी जो मेरे पास इत्तला है, उसमें कुछ जगह रूट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर जोगी नवादा की बात करें, जहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल भी हुआ था, तो वहाँ भी रूट तय नहीं हो पाया है। जी हाँ, थोड़ी सी रूट को लेकर दिक्कत है, लेकिन वो मामला भी निपट गया है, लगभग निपट जाएगा। वहाँ की सारी अंजुमनें इंशाल्लाह जुलूस मोहम्मदी में शामिल होंगी। इमशाद भाई, क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार जो जुलूस मोहम्मदी है, और इसमें देखिए मरकज़ है, मरकज़ दुनिया भर में माना जाता है मरकज़ की बात, तो क्या आप लोगों को उम्मीद है कि जो शुरुआत होनी चाहिए थी डीजे पे रोक क्यों यहीं से होनी चाहिए थी?
और अब ये लग रहा है जिस तरह का माहौल बन रहा है कि दुनिया को आप यहाँ से एक मैसेज दे पाएंगे कि डीजे इस बार देखिए हमने बंद करके दिखा दिया। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है और बरेली एक मिसाल हमेशा बना है और बनेगा। बिल्कुल सब जो हैं अंजुमने अल्लाह ने चाहा और उसके रसूल का ये जुलूस है तो उसमें बिल्कुल सब मानेंगे और डीजे नहीं होगा। एक मिसाल कायम होगी इस बार डीजे ना होने की बरेली में, दुनिया को संदेश देना है। अभी आपने सुना अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अहदेदार हैं उन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है और ये इस वजह से भी ज़रूरी है। अगर हम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो ये उन्हीं के जश्न में ये जुलूस निकाला जाता है जिन्होंने ज़ोर से बोलने को मना फरमाया, ज़ोर से हंसने को मना फरमाया। और डीजे से जिस तरह से अभी जानकारी में आया कि एक साहब का इंतकाल हो चुका है तेज़ आवाज़ से, और इससे नुकसान होता है, कोई भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और बुज़ुर्ग जो है उसकी आवाज़ से हिल जाते हैं। ऐसे में ये फ़ैसला मरकज़ अहले सुन्नत का वाकई बहुत शानदार है, लेकिन बस अब इस बात की ज़रूरत है कि 194 करीब अंजुमन इस फ़ैसले को समझ सकें और जो इस जश्न को मनाने के पीछे का मकसद है उस मकसद को वो उसी तरह से पूरा करें जैसा कि हुक्म दिया गया है। हमसे बात करने की बहुत बहुत जी शुक्रिया। शुक्रिया।